नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। म्हारो राजस्थान में आज बात होगी नावा के जयपाल पूनिया हत्याकांड को लेकर के, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद आज हम आपको दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर के किए गए बड़े प्रहार को। उसके बाद बात करेंगे कोटा में फोन पर इलाज और मासूम की मौत की, और साथ ही साथ आखिर में बात करेंगे आरक्षी भर्ती परीक्षा में पहुंचे मुन्ना भाइयों की। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, अगले आधे घंटे तक राजस्थान के दिन भर की खबरों के साथ ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां पर जयपाल पूनिया हत्याकांड को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। जयपाल पूनिया हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। इस हत्या के 3 दिन बाद भी गतिरोध यहां पर लगातार बरकरार है, और दूसरे दिन धरने में शामिल हुए हैं हनुमान बेनीवाल। कल भी नागौर के सांसद और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस धरने में पहुंचे थे, और आज दूसरे दिन भी इस धरना स्थल पर पहुंचे और वहां पर अपनी बात रखी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आज नावा पहुंचे। धरने में पहुंच करके सीबीआई जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से रखी, और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड को लेकर के मृतक की पत्नी ने स्थानीय कांग्रेस के विधायक महेंद्र चौधरी समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है हत्या के आरोप में, और इसी को लेकर के आरोपियों की मांग पर लगातार मृतक के परिजन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां पर धरना दे रहे हैं। राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अल्टीमेटम दिया है कि जयपाल हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाई जाए, और साथ ही साथ जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वहीं हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चौपट हो चुकी है प्रदेश की कानून व्यवस्था। हनुमान बेनीवाल लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। आरएलपी भी इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने भी धरना स्थल पर संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग रखी है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। ज्यादा जानकारी के साथ नागौर से सहयोगी महेंद्र विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस धरने को लेकर के और जयपाल पूनिया हत्याकांड के बाद पैदा हुए गतिरोध पर? ये आज धरने का तीसरा दिन है, और इस पूरे मामले में अभी नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक शव यात्रा निकाली गई थी। स्थानीय जो नावा के विधायक है महेंद्र चौधरी, उनका विरोध किया गया, उनका पुतला जलाया गया। साथ ही जो मांगे पहले रखी थी उन्हीं मांगों पर अभी अड़े हुए हैं। दूसरी ओर पुलिस ने भी पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले में जल्दी कोई अपडेट मिलने की उम्मीद है पुलिस की तरफ से, और हालांकि गतिरोध है वो अभी भी बरकरार है। समाधान अभी तक नहीं निकला है। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कोई न कोई समाधान निकले। लगातार कुछ जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ पुलिस की भी चल रही है। जी, लेकिन महेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर के आरएलपी लगातार जो है वो आवाज उठा रही है, आक्रामकता उसकी देखने को मिल रही है। खुद हनुमान बेनीवाल आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के सांसद कल भी पहुंचे थे, आज भी पहुंचे, और आज अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा? देखिए, दोनों ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं, आरएलपी और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के जो नागौर के जो स्थानीय नेता है वो 2 दिनों से धरने पर मौजूद है, और आज प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी आए। उन्होंने भी ये अल्टीमेटम दिया है कि सरकार जल्द से जल्द इसमें पुलिस कोई न हल निकाले, जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। और ये भी मांग रखी उन्होंने कि इस मामले में जब विधायक आरोपी है तो पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सकती, ऐसे में इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाए। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी है वो स्थानीय स्तर पर। महेंद्र, ये मामला इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के हत्या के आरोप जो है अब वो स्थानीय कांग्रेस पार्टी के विधायक और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी पर है। ऐसे में क्या महेंद्र चौधरी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सार्वजनिक तौर पर आई है? जो पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, उसके अलावा क्या उन्होंने पत्रकारों को इस बारे में कोई बात कही, अपना पक्ष रखा है? देखिए हेमंत, विधायक महेंद्र चौधरी ने कल सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, उसके अलावा कोई नई प्रतिक्रिया उनकी सामने नहीं आई है। कल उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि कुछ लोगों ने राजनीतिक द्वैतता के कारण मनगढ़ंत एफआईआर
दर्ज करवाई है, उनका इससे लेना देना नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके साथ है। आज कोई नई प्रतिक्रिया महेंद्र चौधरी की चलिए महेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ दर्शकों को हम बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नावा पहुंचे थे और सतीश पूनिया ने व्यवस्थाओं को लेकर के प्रदेश की सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी अगर नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए, जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए। आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पाए हिलते हैं। इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है, भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है, राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। तो वहीं नागौर में नमक कारोबारी और हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया की हत्या के 48 घंटे बाद भी लगातार गतिरोध बरकरार है और बीजेपी इसे लेकर के सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राठौड़ ने कहा है कि कुर्सी को बचाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं, जिससे राज्य में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो देखिए। दुख होता है जब सत्ता के लालच में, कुर्सी को बचाने के लिए जब सत्ता का दुरुपयोग होना शुरू हो, जब कांग्रेस की राजस्थान में सरकार या मुख्यमंत्री विशेष तौर पर खुली छूट दे दें अपने विधायकों को कि जो करना है करिए, अपने क्षेत्र के अंदर सिर्फ समर्थन बनाए रखिए, सरकार गिरनी नहीं चाहिए। जब इस तरह की जब चीजें सत्ता का दुरुपयोग होता है तो दुख होता है, और खासतौर से जब राजस्थान में ऐसा होने लगे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं होता था। शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ की जनता चाहती है सब साथ में रहे, खुशी रहे, पानी को पिलाता रहे, सड़क बनवाता रहे, विकास के काम होते रहे, लेकिन वो काम एक भी नहीं हो रहे। ऐसा विधायक सत्ता का दुरुपयोग करके पुलिस के अंदर चार्जशीट खुलवा दे एक व्यक्ति की और फिर उसकी हत्या कर दे, तो ये सरासर इसको जंगल राज बना दिया राजस्थान को।
तो वहीं कांग्रेस का चिंतन शिविर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस पर सियासी हमले अभी भी लगातार चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर से किसानों के हालात और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल उठाए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। कांग्रेस के चिंतन पर वार। ये जो है अंध परिवार भक्ति कांग्रेस को इस तरह से लेकर के डूबी है और उसको डुबाने का और अधिक गहराई में डुबाने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर पर कांग्रेस से ज्यादा नजर बीजेपी की थी। इसके समापन के बाद भी कांग्रेस का चिंतन कार्यक्रम बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से किए कांग्रेस के वादों को केंद्र में रखकर चिंतन पर कटाक्ष किया। देखिए, चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी जमीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के से त्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया। कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है, तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब बात विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की। शहर दर शहर लगातार हिंसा के खिलाफ वीएचपी समेत कई संगठनों की ओर से प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया। आरोप यह है कि हिंसा रोकने में प्रशासन विफल रहा और हिंसा के बाद एक तरफा कार्रवाई हो रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। करौली से शुरू हुआ शहर शहर हिंसा का सिलसिला मरुधरा के आधे दर्जन से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें हैं जोधपुर, जैसलमेर, राजसमंद और पोखरण की, जहां हिंदू आस्था पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। अलवर में पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में तथाकथित जो सेक्युलर का राग अलापते हैं उनके द्वारा और सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उनके द्वारा जगह जगह हिंदू मार खा रहा है। 2 और 3 मई को जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध और फिर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धरना दिया। इस धरने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शरीक हुए और सरकार पर हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
राज्य सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी की है और पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते गृह मंत्री की है। तीनों अशोक गहलोत साहब हैं। ये जो फेलियर हुआ इसके ऊपर वो जवाब देंगे। तो जैसलमेर में भी विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि राजस्थान में हिंदू नव वर्ष से लेकर अब तक लगातार हिंसा की घटना हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति है। राजस्थान के करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और अभी हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर कार्यकर्ताओं पे हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहा है और न ही इंसाफ दे पा रहा है। हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शासन प्रशासन जो है राज्य सरकार के दबाव के अंदर एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन अराजक तत्वों को रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर छोड़ देता है और हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। जो ये सिलसिलेवार दंगे हो रहे हैं उनकी एएनआई से जांच करवाई जाए और जो उसमें पीएफआई का भी हाथ नजर आ रहा है, जो केरल का प्रतिबंधित संगठन है उसका भी हाथ आ सकता है, तो उसकी एएनआई से जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हिंसा की शिकार मरुधरा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। राजस्थान सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष राजस्थान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राजसमंद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 2 घंटे के इस प्रदर्शन के बाद उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी जब पहुंचे तो वहां पर ना तो उपखंड अधिकारी मिले और ना ही कोई कर्मचारी मिले और ऐसे में विरोध कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना ज्ञापन चस्पा किया और विरोध जताया। तो हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एसडीएम कार्यालय के बाहर ज्ञापन चस्पा किया गया। इसे 12 बजे तक 2 घंटे का धरना देने के बाद भी एसडीएम भी उनके प्रतिनिधि नहीं पधारे हैं, इसलिए हमने ज्ञापन चस्पा किया है। इसमें जो प्रदेश सरकार की जो तुष्टीकरण नीति है और पीएफआई के जो मच्छरों को पनपा रही है सरकार, उनको जल्दी अपने कब्जे में लेवे। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। उनके जो चिंतन शिविर में जो आए थे वहाँ वो स्वयं कह रहे हैं भविष्य में आग लगने वाली है। उनकी सोच ये उसी प्रायोजित स्तर की प्रक्रिया है। हम चाहते हैं इन मच्छरों को जल्दी मर्यादा में लिया जाए पीएफआई को। बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, बायोफ्यूल प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का मामला और इससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, निलंबित सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। संविदा कर्मी देवेश शर्मा को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा की अदालत ने जमानत दी है। 7 अप्रैल को एसीबी ने सुरेंद्र सिंह को 5 लाख रुपए की घूस के साथ ट्रैप किया था। 16 अप्रैल को एसीबी कोर्ट से दोनों की जमानत याचिका खारिज हुई थी और आखिरकार हाई कोर्ट से जमानत दे दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी बायोफ्यूल करप्शन मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए बायोफ्यूल को लेकर जो 5 लाख रुपए की रिश्वत का प्रकरण था, उस प्रकरण में आज जमानत याचिका लगी थी। जो बायोफ्यूल के कमिश्नर थे उनकी तरफ से जमानत याचिका लगी थी। हालांकि सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया था, लेकिन कोर्ट ने जमानत दे दी है, क्योंकि कोर्ट के सामने ये कहा गया सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि निलंबित सीईओ हैं, उनके वकीलों की तरफ से जहाँ तक उनके पास कोई रिकवरी बाकी है, ना ही किसी तरह की पूछताछ की कोई आवश्यकता है और एसीबी जो है इस पूरे मामले में चालान पेश करने वाली है और उनको जेल कर दिया गया। बिल्कुल सचिन, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सीईओ जिस पर आरोप लगे थे 5 लाख रुपए की घूस के सुरेंद्र सिंह राठौड़ को आखिरकार जमानत मिल गई है। अमन चोपड़ा से लगातार 6 घंटे आज पूछताछ की गई। डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने पर पुलिस ने अमन चोपड़ा से पूछताछ की। आपको बता दें कि बिना ब्रेक के पुलिस ने लगातार 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस की लिस्ट में करीब 150 सवाल थे। सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच ही पूछताछ के हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश थे। आईओ ने पूछताछ में अपना पूरा समय लिया। लगभग
6 घंटे का वक्त और दोपहर का खाना खाने का भी समय आयोग की तरफ से अमन चोपड़ा को नहीं दिया गया। अमन चोपड़ा की ओर से आज लगातार पुलिस को सहयोग करते हुए सुनवाई में पेश होकर के पुलिस के सवालों के जवाब दिए गए। सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय तय किया गया था। तरह के थे प्रोग्राम को लेकर, क्या कॉन्सेप्ट था, आइडिया क्या था, क्यों डिबेट की गई थी, क्या मकसद था, वो सारे सवाल थे। 6 घंटे तक, 11 से लेकर 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक सारे सवाल जवाब हुए। सारा कॉपरेशन है। नहीं, सारे ही थे, वो तो पूरे सवाल की पूरी लिस्ट थी। अगर 6 घंटे तक पूछे गए हैं तो सवाल तो थे ही। बीच में कोई ब्रेक, लंच वगैरह के? नहीं, वो शायद कोर्ट का ऑर्डर था 6 आवर्स, कोई लंच ब्रेक कुछ नहीं था। वो 6 घंटे लगातार 11 से। वो दरअसल ये इंटेंट को लेकर था कि कहीं ये मकसद तो नहीं था, वो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश थी। बट सवालों में भी उनको भी अंदाज़ा था इस चीज़ का कि उसमें कुछ है नहीं। बट कोशिश थी, 6 घंटे थे, कोशिश थी कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। वो हर तरह के सवाल थे, शो से रिलेटेड इर्द गिर्द बस वही उसी तरह के सवाल थे। तो डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने पर अमन चोपड़ा से आज पूछताछ की गई। अमन सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे और उसके बाद सीधे थाने पर पहुंचे और पुलिस के सवालों के जवाब दिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, हाईकोर्ट की तरफ से तय किया गया था कि आज 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक सवाल जवाब किए जा सकते हैं पुलिस की तरफ से पूछताछ, और ठीक उसी तरह से अमन चोपड़ा भी पुलिस के जांच में कोऑपरेट करते हुए वहां पर पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ? बिल्कुल हेमंत, देखिए 11 बजे से शाम 5 बजे तक कल समय जो है वो दिया गया था और पूरा समय जो है वो अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले में लिया है पूछताछ के लिए। अमन चोपड़ा 5 मिनट पहले थाने पे पहुंच गए थे और 11 बजते ही जो है वो पूछताछ शुरू हुई और पूरे 5 बजे तक जो है वो पूछताछ की गई है। ये बताया जा रहा है तकरीबन जो है वो 150 सवाल, काफी लंबी फहरिस्त जो है वो सवालों की थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई, जो भी सवाल पूछे गए उनके क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे गए और कई विषयों को लेकर सवाल पूछे गए कि किस तरीके से प्रोग्राम जो है बनता है, कौन जो है टेलीकास्ट करता है, कौन बनाता है, कौन सा चैनल है, कौन टीवी की कंपनी जो चैनल है उसकी कंपनी कौन है, कौन संचालित करती है, खातों से संबंधित जानकारी। इन तमाम बिंदुओं पर जो है वो पुलिस ने लंबी पूछताछ की है अनुसंधान अधिकारी ने। और हाईकोर्ट के निर्देश, क्योंकि ये पहले ही आ चुके थे कि इस मामले में गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकती है, चाहे वो स्टैंडिंग एफआईआर हो, चाहे आगे कोई भी एफआईआर अगर इस मामले में दर्ज होती है तो इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यह हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश थे। पहले जयपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए अलवर और बूंदी की एफआईआर मामले में, और उसके बाद डूंगरपुर में जो एफआईआर थी, जो पहली एफआईआर थी, उसके मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने भी इस तरह के निर्देश दिए थे कि गिरफ्तारी जो है वो नहीं की जा सकती है। लेकिन क्योंकि सरकारी पक्ष ये चाहता था कि पूछताछ की जाए तो हाईकोर्ट ने अलाउ किया था पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और आज जो है वो 11 बजे से 5 बजे तक का वक्त जो है वो तय किया गया था। तो इस पूरे समय में 6 घंटे बिना ब्रेक के जो है ये पूछताछ चली है, कोई ब्रेक बीच में नहीं दिया गया, लंच तक के लिए जो है ब्रेक नहीं दिया गया। बिल्कुल, चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज डूंगरपुर के बिछेवाड़ा थाने पर अमन चोपड़ा से पूछताछ की गई। हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक लगातार 6 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की और अमन ने बेबाकी के साथ में और इन सवालों के जवाब पुलिस के दिए हैं। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।